नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया एक नई वीडियो के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा डिग्री के बारे में। डिप्लोमा डिग्री करने में अपने कुछ यूट्यूबर्स को कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से डिप्लोमा करें, कहाँ से डिग्री करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें। तो वो कन्फ्यूजन्स है और काफ़ी कमेंट भी आए हैं इसके बारे में। और कुछ साथियों ने तो उसमें यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया है कि सर इससे यूनिवर्सिटी ऐसे करवा रही है, अब मैं क्या करूं, उसे करूं या ना करूं, फैक्ट तो नहीं है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी का नाम जो है लिख रहे हो और मैं उसमें रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को हर यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछोगे, आप हो सकता है राजस्थान से, महाराष्ट्र या गुजरात से कहीं वीडियो देख रहे हो और आप अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज़ को ही ज़्यादा जानते होंगे, तो उसके बारे में आप पूछते हैं तो आपको बेटर पता होगा मे बी। तो उसके बारे में अगर मैं किसी को फेक बोल दूं तो वो भी ठीक नहीं है। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पर लिख दूं, यहाँ से करो, तो कुछ लोग समझेंगे कि ये वहाँ से पैसे लिए हैं, प्रमोशन कर रहा है उसका। ठीक है, तो ये एक वाद विवाद का मैटर बन जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है तो आप लोगों की हेल्प करना या आपको जानकारी देना भी एक मेरा कर्तव्य बन जाता हो। आप हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो, तो आज उसके बारे में मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ जो हर जगह दौड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट को कोई फर्जी घोषित नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके कुछ हिंट्स बता देता हूं मैं आपको, डिप्लोमा कहाँ से करना है। देखो, अगर हमें डिप्लोमा करना है तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे SBTE। SBTE क्या होता है? स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है? ये हर स्टेट में होता है। हर स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है वो इसको अप्रूवल देती है, किसी भी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देती है कि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड ये डिप्लोमा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पढ़ाई करवा करके वहाँ पे कोचिंग दे करके आप डिप्लोमा दे सकते हो। तो ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर ये हमारे यहाँ पे कहाँ है? तो देखो, वो आपको खुद आप वहाँ पे सर्च करना होगा आपके स्टेट में। अब इसमें क्या होता है, हर जगह थोड़ा नाम चेंज होता है। जैसे मैं बात करूँ हरियाणा से, तो इसमें है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, ये नाम पूरा सेम ही रहेगा। जैसे हरियाणा से हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो जाएगा। अगर ये महाराष्ट्र से है तो MSBT हो जाएगा। अगर ये राजस्थान से है तो राजस्थान स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल हो जाएगा। इसी तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश, आंध्र, गोवा, केरला, जहाँ पे भी है, हर जगह यहाँ पे इस तरह से नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये समझ जाना कि ये आपके स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, ये कहीं भी फेल नहीं होगा। आपके लोकल फायर सर्विस में भी, आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी, और किसी भी अदर डिपार्टमेंट में या अदर स्टेट में, ठीक है। ये जो होते हैं ये केवल डिप्लोमे ही प्रोवाइड करा सकते हैं, डिग्री नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि डिग्री देने की जो कैपेबिलिटीज़ है, जो परमिशंस है, वो केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ लिया आपने। दूसरा क्या होता है, जहाँ पे अब पहले नहीं था, 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर स्टेट की जो गवर्नमेंट ITIs है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनमें भी फायर फाइटिंग के कोर्स स्टार्ट कर दिए गए हैं। और जो गवर्नमेंट ITIs हैं वहाँ पे आप डिप्लोमा करते हो तो कोई इसको फेल नहीं करेगा। ये तो हो गया डिप्लोमे का। और गवर्नमेंट में आपका नंबर पड़ जाता है तो बहुत सस्ते में काम निपट जाएगा आपका।
लेकिन हाँ भी यहाँ पे ये रहता है कि वहाँ पे आज के टाइम पे गवर्नमेंट ITIs में बहुत ज़्यादा में, मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि सभी में, फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा डिप्लोमे का। अब हम बात करते हैं कि सर डिग्री कहाँ से करें। तो डिग्री करने के लिए आज के टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हर स्टेट में 10, 15, 20, 25 ज़्यादा भी मिल सकती हैं, इस तरह से हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा हर जगह नहीं चलता है। ठीक है, तो उसमें अब हम कैसे पता लगे कि इस यूनिवर्सिटी का चलेगा या नहीं। तो जो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है या कोई मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, तो उनको सर्टिफिकेट से मतलब होता है कि ये सर्टिफिकेट मैं ले लूं और इसकी ये मान्यता प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए AICTE होना ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। AICTE से उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब AICTE क्या है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो हम यहाँ पे MSBT की बात कर रहे थे, स्टेट बोर्ड टेक्निकल की, तो ये उसी का एक अपर वर्जन होता है जो डिग्री प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का कॉम्बो होता है। इसमें जो रूल बनते हैं वही भी किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर फॉलो होते हैं, या बोल सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी इसी के रूल फॉलो करती है, इसी के आधार पे जो डिग्रियाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमें प्रोवाइड कराती है। अगर ये नहीं है तो यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि कुछ हद तक वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। उसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर इसकी मान्यता मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी खोलने का अधिकार तब भी गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, अब ये जो UGC होती हैं वो ज़्यादातर स्टेट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो ले लेती है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी उनको ये दोनों ही मिले होंगे, AICTE और ये गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। अब बात करते हैं कि सेक्टर की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। तो जो मार्केट की डिमांड है ये सबसे ज़्यादा इसको मांगते हैं डिग्री के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आप समझ गए होंगे कि आपको डिग्री कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, हम कहीं से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन ये देखेंगे। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो टीचर हैं क्या वो वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। मान लिया आपको करना है BSc फायर या आपको करना है BTech फायर एंड सेफ्टी, तो आप वहाँ पे जा कर के ये कंफर्म कीजिए, वहाँ के टीचर्स से मिलिए कि क्या इसके सभी टीचर्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, नहीं तो आपको डिग्री ही मिलेगी बस। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, प्रैक्टिकल रिसोर्सेज। प्रैक्टिकल रिसोर्सेज बोले तो देखो, जो फायर की लाइन है वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा टिकी हुई है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, फायर फील्ड में ही है। मैंने सेफ्टी में जॉब कम किया है, आपने मेरी वीडियो से भी समझ लिया होगा। ठीक है, तो जो फायर है ना वो 80% प्रैक्टिकल पे टिकी है, फायर की फील्ड।
अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छा पकड़ है आपकी, तो आपकी जॉब 100% सिक्योर है। अब आती 20% थ्योरी केवल 20% चाहिए होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ फायर सेफ्टी के डिप्लोमा या फायर सेफ्टी से बीटेक करने के लिए जो करते हैं, तो वहाँ पे आपको 80% प्रैक्टिकल पे डिपेंडेड होता है। ड्रिल वहाँ पे होता है, रेस्क्यू टेक्निक्स वहाँ पे होती है, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट वहाँ पे ऑपरेट कराने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो ये होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ कोई भी चीज़, मैंने कई बार ये चीज़ फील की है कि मैं जब यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो आपको उतना इजीली समझ नहीं आता होगा। अगर मैं कोई पिक्चर के माध्यम से या किसी इक्विपमेंट के ऊपर उसको एक एक उंगली टच कर करके एक एक पार्ट के नाम बता करके आपको बताऊं, आप देखने से और अच्छे सीखेंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप फायर से ही स्पेशलिस्ट करना चाहते हो तो इंश्योर करना कि 80% प्रैक्टिकल रिसोर्सेज वहाँ पे होनी चाहिए। प्रैक्टिकल रिसोर्सेज में बोले तो ये नहीं कि सारे इक्विपमेंट ही हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो बस। तो धीरे धीरे आप, ये चीज़ें पहले भी बोल चुका हूँ, आप जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे आप एक अच्छे फायर फाइटर्स या फायर ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आप सोचोगे मैं यहाँ से निकलूँ डायरेक्ट फायर ऑफिसर में बना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये है। और दूसरा है, अगर आप सेफ्टी फील्ड में जा रहे हैं, सेफ्टी में प्रैक्टिकल ये मान के चलो कि 20% होता है, इसका उल्टा होता है पूरा, फायर का उल्टा होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। तो ये इतना जो मैंने बताया है वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं इसी चैप्टर में रिलेटेड, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं और कुछ न्यू आपकी क्यूरीज वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। तो जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक लिए जय हिंद जय।